राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की। अच्छा जी, मुरादाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके एकांतिक वार्तालाप में एक बार सुना था कि अगर नाम जप करते हैं आप तो भगवान आपको वैसा ही ज्ञान चश्मा दे देते हैं कि क्या आगे होने वाला है या कैसा है। तो महाराज जी, आप भी नाम जापक हैं, तो क्या आपको भी पता था कि ऐसा वैभव, ऐसी लाडली जू की कृपा आप पे होने वाली है? पहले आभास हो गया था? इसका कोई महत्व नहीं है, इस विषय में क्या चर्चा करें। ये वैभव, ये सम्मान, ये सब स्वाप्निक है। ये कोई हमारे भाग्य की बहुत बड़ी बात है क्या? क्या सोचते हैं? ये कोई महत्व वाली बात है क्या? हमें वृंदावन धाम मिला, हमें गुरुदेव भगवान मिले, हमें प्रियाजू का नाम मिला, हमें प्रियाजू की उपासना मिली। इस विषय में चर्चा करो, ये ठसक की बात है। ये हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब मायाकृत है, ये सत्य नहीं है। ये कल नहीं था, कल नहीं रहेगा, ये बीच में दिखाई दे रहा है। इसका कोई महत्व नहीं। वैभव क्या हमारे पास? वैभव क्या? वैभव भोजन को समझते हो, रुपया को समझते हो, बिल्डिंग को समझते हो? हम बचपन से जिस महान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश्वर की शरण में थे, वो वैभव हमारे साथ था। गंगा के किनारे कई दिन भूखे भी परमानंद में निमग्न थे। क्या ये रोटी दाल रुपया पैसा सेव संतरा ये वैभव है? अरे ये तो पापी पुरुषों के पास भी है। क्या पाप करने वालों को वो वैभव मिला, एक महात्मा को वैभव मिला तो क्या सौभाग्य का विषय हुआ क्या? ये वैभव कोई चर्चा का विषय नहीं। चर्चा का विषय श्री जी का भजन, श्री जी का चिंतन, श्री जी का समर्पण, श्री जी के प्रति कितना अपनापन है, ये बात खास है। इसका कोई महत्व नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। प्रेरणा जी कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्ण समर्पण दैनिक जीवन में वास्तव में कैसे दिखाई दे? जो भी हम जप करें, तप करें, दान करें, गृह कार्य करें, वो सब भगवान को समर्पित होना चाहिए, भगवत भाव से होना चाहिए। अपने को, अपने परिवार को, अपनी संपत्ति को, अपने घर को, अपने रिश्ते संबंधों को सब प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और भगवान की कथा श्रवण, भगवान की कथा कहने में, भगवान का नाम कीर्तन करने में, भगवान का नाम जप करने में रुचि उत्पन्न हो जानी चाहिए, तो पूर्ण समर्पण हो जाता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम हरेर अद्भुत कर्मणा,
भगवान ने जो विविध लीलाएं की है उनका श्रवण करे, कीर्तन करे और स्मरण करे। जन्म कर्म गुणा नाम, भगवान के जन्म कर्म और गुणों का कीर्तन करने से समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है, अहंकार साधु संग से नष्ट होकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, जीवन आनंदमय हो जाता है। बिना नाम जप किए, बिना भगवत कथा सुने, बिना संत सेवन किए समर्पण पूर्ण हो ही नहीं सकता। और जब हम ये सब साधन करते हैं तो सब कुछ भगवान की कृपा से आंतरिक साधन प्रकट हो जाता है, जिससे हमारी एक एक वृत्ति समर्पित हो जाती है, एक एक क्रिया समर्पित हो जाती है, तभी पूर्ण समर्पण माना जाता है। एक सेकंड भी भगवान के सिवा हमारा कोई व्यर्थ समय न जाए। एक एक क्रिया, एक एक वृत्ति जब भगवदाकार हो जाती तब पूर्ण समर्पण का मतलब भगवत प्राप्ति ही होता है। एकता जी असम से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपनी भक्ति को इतना अड़िग कैसे बनाऊं कि ना तो संसार के विकार और लोगों के विचार मेरे मन की शांति और भगवान से मेरे संबंध को प्रभावित कर सके। निरंतर नाम जब संसार का चिंतन ही नहीं होगा तो दृढ़ विश्वास भगवान में हो जाएगा। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अचल धर्म में हो जाना दृढ़ विश्वास। नाम जप से शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। जैसे जैसे नाम जप करोगे वैसे वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। जैसे जैसे नाम जप होगा वैसे वैसे भगवान प्राण प्यारे लगने लगते हैं, सब ठीक हो जाता है। नाम जपत आई सब सोही, देव सुबुद्धि कृपा करी मोई, कोई सुगुण माला रचो। नाम जपते ही वो पवित्र सुबुद्धि जागृत हो जाती है, जो भगवान में चित्त लगाती है, भगवान में मन लगाती है। नाम जप नहीं चलता है तो थोड़ी देर सत्संग सुना, फिर कुबुद्धि वही माया में ले जाती, फिर वही भोगों में ले जाती। इसलिए हमारी प्रार्थना है सबसे, लोक परलोक के जो सुख भी चाहोगे वो मिल जाएंगे। आप नाम जप करो, राधा 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 राधा, राम 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 राम, शिव शिव शिव, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। जो आपको नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि, नाम जप करो। नाम जपने से दसों दिशाओं में तुम्हारा मंगल रहेगा, कभी अमंगल नहीं हो सकता। नाम चल रहा है, मृत्यु हो गई तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करो, नाम से भक्ति अचल अडिग अहेतुकी निर्भरा भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा, जो बड़ी दुर्लभ है। नाम जप करो। सविता बत्रा जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान की ही मर्जी में राजी रहना ऐसा महाराज जी थोड़ा मुश्किल लगता है। बड़ा कठिन, बड़ा वही आपने मुश्किल का हमने कठिन कहा, बड़ा कठिन लगता है। अपनी मर्जी को भगवान की मर्जी में मिला दे, क्या कहना है फिर। उससे जैसा संत कहाँ है, उसके जैसा संत कहाँ है। जिसने हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, ये बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसा हो सकता है, कठिन है पर नामुमकिन नहीं, कठिन है। यदि हम संतों का संग करें, भगवान की महिमा सुने, भगवान का नाम कीर्तन करें, नाम जप करें, तो हमारा अहंकार भगवान को समर्पित हो जाएगा। ये अहंकार ही बाधा है भगवत इच्छा के विरुद्ध चलने की प्रेरणा, और भगवत इच्छा को अपने विरुद्ध मानना, ये अहंकार की चाल है। ध्यान से शब्दों को सुनना। भगवत इच्छा के विरुद्ध चलना और भगवत इच्छा को अपने विरुद्ध मानना, ये दोनों चालें अहंकार की हैं। और जब अहंकार समर्पित हो जाता है तो हृदय में आता है, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। जो जो प्यारे करते हैं वो मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो बाहर से देखने में बड़ा भयावना हो, भारी विपत्ति हो, भारी अमंगल हो, लेकिन भक्त को उसमें भी मंगल दिखाई देता है, क्योंकि भगवान के द्वारा किया हुआ विधान
कभी अमंगलकारी नहीं हो सकता। ये अहंकार ही बाधा है। ये अहंकार समर्पित हो जाए तो सर्वत्र राधा ही राधा है। ये अहंकार समर्पित हो जाए, बस इसी अहंकार समर्पण की साधना है कि खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत कथा सुनो, भगवत कथा गाओ, संतों का संग करो, संतों की सेवा करो, जिससे तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। और पवित्र हृदय ही, निराभिमानी हृदय ही ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, ऐसा अनुभव करता है कि जैसे मुझे रख रहे हो मैं उसी में राजी हूं, उसी में संतुष्ट हूं। शिल्पा जी दुबई। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया है कि भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो पहले संतों के दर्शन होते हैं, तो महाराज जी संत के दर्शन किस स्वरूप में होते हैं? जैसे पूज्यपाद दुड़िया बाबा अंतर ध्यान हो गए हैं, अब जब हमें दर्शन होंगे तो उड़िया बाबा के रूप में होंगे। वो हमारे साथ बातचीत करते हुए, हंसते, उपदेश देते हुए, दुलार करते हुए, जैसी हमारी भावना वैसे पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पुदा जी वैसे भाई जी के रूप में दर्शन देंगे। तभी तो हम पहचान पाते हैं कि आज भाई जी के दर्शन हुए, आज उड़िया बाबा के दर्शन हुए, आज श्री चंद्र जी के दर्शन हुए, आज गुरु नानक साहब के दर्शन हुए, आज अमुक के दर्शन हुए। वो अपने पूर्व स्वरूप का ही दर्शन कराते हैं, क्योंकि अपने मुक्त स्वरूप का दर्शन कराए तो हम पहचान नहीं पाएंगे। जैसे भाई जी सहचरी बप्पू में आए तो हम नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन भाई जी के रूप में आएंगे तो पहचान लेंगे कि पूज्य भाई जी महाराज हैं। तो ऐसे ही बड़े बड़े संत पहले अपने स्वरूप में आते हैं, फिर यदि साधक की चाह हुई तो अपने नित्य स्वरूप का दर्शन करा देते हैं। वंशिका जी गुवाहाटी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सच्चा भक्त भाग्य से ऊपर उठ जाता है या वो भाग्य को ही भगवान की इच्छा मानकर उसमें आनंद पाने लगता है? नहीं, भाग्य शरीर तक रहता है, भाव में नहीं। भाग्य का प्रभाव भक्त के शरीर में रहता है। जैसे हमारे भाग्य में लिखा था किडनी फेल होना, फेल है। हमारे भाव में तो किडनी फेल नहीं ना, भाव में हमारे किडनी फेल नहीं, लेकिन शरीर में किडनी फेल है। जो हमारा भाव सहचरी स्वरूप है उसमें तो किडनी फेल नहीं है। जो हमारा भाव दास्य स्वरूप है, जो हमारा भाव सख्य स्वरूप है, उसमें तो किडनी फेल नहीं, लेकिन इस शरीर की किडनी फेल है। तो भाग्य का प्रभाव शरीर पर रहता है, भाव पर नहीं। भाव दिव्य होता है और भक्त शरीर में नहीं रहता, वो भाव में रहता है। भाव उत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामेश्वरामी। वो भाव उत्सव में अपने इष्ट के चिंतन में मगन रहता है। प्रारब्ध और भाग्य इस शरीर पर प्रभाव डालता है, कभी सुखद, कभी दुखद, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल, पर भक्त भाव में होने के कारण इन सब को बर्दाश्त कर जाता है, सबको सह जाता है। तो भाग्य का प्रभाव भाव पे नहीं, शरीर पर पड़ता है, भजन पर नहीं। भाग्य भजन पर नहीं। भजन से भाग्य बदलता है, भाग्य से भजन नहीं होता। भजन कृपा से होता है। हरि गुरु कृपा जब होती है तभी भजन में रति होती है। पूनम जी साउथ अफ्रीका से। महाराज जी, भक्ति ज्यादा जरूरी है या सेवा? भक्ति करते करते सेवा? भक्ति कैसी? जो सेवा छोड़वा दे, सेवा कोई तो भक्ति कहते हैं। अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करते हुए भगवान का स्मरण करना, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति का मतलब केवल अगरबत्ती, धूप बत्ती और आरती घुमाना नहीं है। भक्ति का मतलब है यदि युद्ध का अवसर है तो अर्जुन से भगवान आदेश कर रहे हैं अपने भक्त को, माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और अपने कर्तव्य रूपी युद्ध का पालन कर। अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। तो मान लो कोई आर्मी में है, कोई ऐसे डिपार्टमेंट में है जहां उसको युद्ध करना है, जहां उसको मारना है, दंड देना है, तो ये उसकी भक्ति है। उसके लिए आरती भक्ति नहीं है। तो भक्ति का हम लोगों ने बहुत कमजोर स्वरूप समझ लिया है कि अगरबत्ती और आरती लगाया इसी से हम भक्त हो गए। भक्त का मतलब ऐसा नहीं है। भक्त का मतलब है सोने से जागने तक, जागने से सोने तक जितनी क्रियाएं हैं वो सब धर्म पूर्वक करूंगा। अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए मैं अपने प्राणों को बलिदान कर दूंगा। और नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक चलता है, वो महान भक्त है। भक्ति को बहुत कमजोर मत समझाए। हम कह रहे कभी तुम मंदिर ना जाओ, जाओ अच्छी बात है,
लेकिन तुम्हें समय नहीं मिलता है, मत जाओ। तुम्हें समय नहीं मिलता, मत आरती करो। लेकिन जबान से राधा राधा नाम उच्चारण हो रहा, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, आपको भगवत प्राप्ति होगी। इस बात को समझना है। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, जो भी आप कर्म कर रहे हो वो भगवान को समर्पित कीजिए, यत् करोषि, और नाम जप कीजिए, हो गई भक्ति। भक्ति को आप एक छोटे दायरे में मत बांधिए। ये छोटे दायरे में बांध दिया गया है कि थोड़ा इत्र, थोड़ा चंदन, थोड़ा इसी का नाम भक्ति नहीं। महान भक्त अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा? भगवान के आदेश पर ऐसे ऐसे महापूजनीय लोगों का वध हुआ, पूजनीय लोगों का, जिन्होंने अंगुली पकड़ के अर्जुन को चलाना सिखाया, जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया, द्रोणाचार्य, उन तक का वध करवा दिया अधर्म के पक्ष में होने पर। भक्ति को समझना पड़ेगा। भक्ति का अगर सही स्वरूप समझोगे तो सामने भगवान भी आ जाए, अगर विपक्ष में है तो हम उनको भी ललकार देंगे, उनसे भी लड़ जाएंगे। जैसे भीष्म पितामह जी ने तान तान के भगवान के शरीर पर बाण मारे, और भगवान के महाभागवत भक्त है, श्री कृष्ण भक्त होते हुए भी श्री कृष्ण को मारा बाणों के द्वारा। यह है भक्ति का असली स्वरूप। क्योंकि मैं आपका पर्सनल हूं, आपके आदेश का और आपके हुक्म को मैं नहीं टाल सकता। जैसे जय और विजय, रावण और कुंभकर्ण बनते हैं तो भगवान राम का विरोध करते और जानते हैं कि स्वरूप से मैं जय विजय हूं और ये मेरे स्वामी भगवान नारायण है, भगवान हरि है। लेकिन लीला में अगर आ गए तो कहा राम रन हतोपचारी, अंतिम समय तक बोल करके वो यही गया। तो हमें जो रोल मिले, जो स्वांग मिले, वो हमें अच्छी तरह करना चाहिए इस संसार में। चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी हो, ईमानदारी से करे, धर्म पूर्वक करे, घूसखोरी न करे, अधर्माचरण न करे, नाम जप करे, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे जो कोई हम हो। क्योंकि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। कर्तव्य का पालन छूट जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि भक्ति करने वाले अर्जुन जी भगवान से कहते मैं संन्यास ले लूं, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने मना किया, तुम्हें संन्यास नहीं लेना, युद्ध करना है। इसका मतलब भगवान प्रधानता कर्तव्य कर्म की करवाना चाहते हैं। समाज को अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए नाम जप करना। अब पति की अवहेलना, समय से उनको ऑफिस जाना, टिफिन न तैयार करना, उनके अनुकूल न रहना और पूजा का विस्तार खोल के बैठ जाना, ये भक्ति नहीं सिखाती। भक्ति सिखाती सबसे पहले उठो, उठकर भगवत चिंतन करो। अब ये विचार करो कि हमारे परिवार के किस सदस्य को कौन सी सेवा पहले चाहिए, उसका पति के लिए टिफिन बनाओ, उनको दोपहर के पानी की व्यवस्था, सुबह उनको नाश्ता कराओ। जब वो चले जाएं, बच्चे स्कूल चले जाएं, तब ठाकुर जी का पर्दा खोलो, फिर आरती पूजा करो। अब अगर ऐसी भक्ति करोगे जिसमें कर्तव्य छूट जाता है, तो वो भक्ति फिर घर में कलह पैदा कर देगी, अशांति पैदा कर देगी। और भक्ति कलह और अशांति के लिए नहीं है, भक्ति शांति और आनंद के लिए है। तो इसलिए हमारी बात को समझिएगा। भक्ति को ये ना समझिएगा केवल मूर्ति में ही भक्ति है, केवल तुम्हारे घर के सिंहासन में ही भक्ति है। क्या पति में, सास में, ससुर में, परिवार के जनों में या पत्नी में क्या भगवान नहीं है? अगर उनमें आप भगवान नहीं देखते हैं तो सिंहासन में कहां भगवान देख पाओगे? फिर तो तुम्हारा सब नाटक हो जाएगा, असली भक्ति नहीं होगी। संस्कृति